हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर्किल स्टडी सेंटर। सर्किल स्टडी सेंटर पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच फिर से हाजिर हूँ बिहार एएसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके, जो कि 2012 का है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का है, यानी कि प्रवर्तन अवर निरीक्षक, जिसका 2012 में पेपर हुआ था, उसका क्वेश्चन पेपर यानी मॉडल सेट क्वेश्चन पेपर ही है। ठीक है, इसके बाद जो मैं 2-3 साल का और बचा हुआ है उसका मैं प्रैक्टिस सेट करवाने के बाद, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उसको करवाने के बाद मैं अपना प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करवाऊंगा। ठीक है, 15 या 16 प्रैक्टिस सेट आप लोगों के बीच लेके आऊँगा। साथ ही साथ आप लोग सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन के साथ साथ पहला क्वेश्चन से ही हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग को कि सबसे पहला क्वेश्चन ये है हमारा कि विश्व में जो सर्वाधिक उत्पादन होता है, विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा उत्पादित फसल जो है विश्व में वो है हमारा गेहूं, जो कि सबसे ज़्यादा विश्व में उत्पादन होता है। प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था। तो प्रथम ओलंपिक खेल जो हुआ था वो यूनान में हुआ था। यूनान के थेंस जो शहर है, यूनान के जो शहर है, यूनान के शहर एथेंस जो थे, एथेंस में इनका पहला आयोजन किया गया था ओलंपिक का, जो कि 1896 ईस्वी में हुआ था। लेकिन प्रस्तावित ये 1894 ईस्वी में ही हो चुका था। लेकिन ये खेल जो हुआ था 1896 ईस्वी में ये प्रथम ओलंपिक खेल हुआ था और यूनान के शहर में हुआ था, यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि किस महान खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में पूरे के पूरे 10 गोल किए थे। तो वो थे हमारे फेल्पस खिलाड़ी थे, जिन्होंने ओलंपिक में 10 पूरे के पूरे 10 अंक प्राप्त किए थे। वो खिलाड़ी थे फेल्पस। उसके बाद है अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे। अभिनव बिंद्रा जो थे ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे। वे शूटिंग से उनका जो संबंध था वो शूटिंग से संबंध था, जो कि शूटिंग के दौरान शूटिंग खेल से ही संबंधित है, जिन्होंने अभिनव बिंद्रा ने 2006 2008 में ये ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे। उसके बाद किस भारतीय द्वारा एक क्रिकेट टेस्ट मैच में सर्वाधिक विकेट लेने का जो रिकॉर्ड है वो कौन से भारतीय है। तो वो है हिरवानी, जो कि टेस्ट मैच में दो पाली होते हैं, उन दोनों पालियों में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड जो है हिरवानी का है। और साथ ही साथ कुंबले का भी एक रिकॉर्ड है कि वो अपने टेस्ट मैच के एक प्रथम पाली के 10 विकेट कुंबले ने लिए थे। लेकिन इसका आंसर जो होगा हिरवानी होगा। विश्व की सबसे ऊंची इमारत कहाँ स्थित है। तो विश्व की सबसे ऊंची इमारत जो है दुबई में स्थित है, जो बुर्ज खलीफा के नाम से स्थित है। और बुर्ज खलीफा को बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो समसक कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। विश्व का जो सबसे बड़ा पुस्तकालय है वो कहाँ स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय जो स्थित है वो वाशिंगटन में स्थित है, जो कि वर्तमान में अमेरिका में है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो शहर है वो है टोक्यो। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो शहर है वो है टोक्यो। भारत में सबसे लंबा नदी पर बना पुल कहाँ है। तो भारत में जो सबसे लंबा नदी पर पुल बनाया गया है वो बिहार में बनाया गया, और बिहार में गंगा नदी के ऊपर महात्मा गांधी सेतु पुल बनाया गया, जो कि सबसे लंबा है। लगभग 8 किलोमीटर के अप्रोक्स में इसकी दूरी है। भारत का विशालतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। भारत का जो विशालतम क्षेत्र वाला राज्य है वो हमारा राजस्थान है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो सबसे ज़्यादा है। और जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र है, जिसकी जनसंख्या घनत्व के मामले में जो अधिकतर जनसंख्या घनत्व है वो महाराष्ट्र है। तोराह जो है धर्म ग्रंथ है। तोराह जो है एक धर्म ग्रंथ है। तो वो धर्म ग्रंथ किस धर्म का है। तो यहूदी धर्म का है, जिसे हम लोग तोराह बोलते हैं। यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ है, जिसे हम लोग तोराह बोलते हैं। मैरीकॉम किस खेल से है। तो मैरीकॉम जो है बॉक्सिंग खेल से संबंधित है, जो कि
इनका पूरा नाम MC मैरीकॉम है और ये बॉक्सिंग खेल से संबंधित है इनका। ग्रीन पार्क जो स्टेडियम है, ग्रीन पार्क जो है क्रिकेट स्टेडियम है, कानपुर में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है कानपुर में है और ये क्रिकेट खेल से संबंधित स्टेडियम है। जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हुए थे? जीव मिल्खा सिंह जो थे वो गोल्फ से जुड़े हुए थे और एक मिल्खा सिंह जो थे वो धावक थे, एथलीट्स थे। अगला जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी 2006 में जो राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किए थे वो कौन से देश थे? तो वो देश थे ऑस्ट्रेलिया। एशिया 2014 के एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करने वाले थे? तो ये किए थे दक्षिणी कोरिया, जो कि 2014 में एशियाई खेलों की मेजबानी जो किए थे वो किए थे दक्षिण कोरिया। उसके बाद कहा जा रहा है कि 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति की प्राप्ति की थी? झांसी की रानी जो कि 1857 की क्रांति में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त किए थे। और 1897 के सैनिक विद्रोह जो कि मंगल पांडे के द्वारा शुरुआत किया गया था और इसमें वीर कुंवर सिंह जी का भी अहम रोल है, जो कि बिहार से संबंधित थे। आरा जिला के जगदीशपुर गांव से उनका संबंध था। गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो गांधी जी का जो समाचार पत्र थे वो यंग इंडिया थे। गांधी जी के जो समाचार पत्र थे वो कौन से थे? वो थे यंग इंडिया के नाम से उनके समाचार पत्र प्रकाशित हुए थे। यंग इंडिया के नाम से ही उनका जो समाचार पत्र थे वो प्रकाशित हुए थे। साथ ही साथ गांधी जी के दौरान ही गांधी जी जो कहा जाता है कि गांधी जी की मृत्यु नाथूराम गॉड्से ने 30 जनवरी 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु नाथूराम गॉड्से ने इन्हें मार दिए थे। गोली मारने से इनकी मौत हो गई थी। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बने थे वो बनर्जी जी बने थे। इनके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो बनर्जी बने हुए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है हमारा 20 नंबर, श्रीलंका की जो मुद्रा है, श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? तो रूपी। श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? तो रूपी है। उसके बाद है रियाल सऊदी अरब का है, डॉलर अमेरिका का है और किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? किस देश की सीमा कहा जा रहा है? किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो बांग्लादेश से म्यांमार की सीमा मिलती है। साथ ही साथ भारत की राजधानी जो है बंगाल, असम, इनकी भी सीमा बांग्लादेश से टच करती है। एशिया में होते हुए भी कौन देश यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है? तो एशिया में होते हुए भी यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है, तो वो है तुर्की। तुर्की ऐसा देश है जो यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। एशिया में कितने देश है? तो एशिया में 47 देश है। भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेवार है? तो 1984 ईस्वी के आसपास भोपाल गैस त्रासदी हुई थी जिसमें यूनियन कार्बाइड कंपनी जो है इसके लिए जिम्मेवार है। यूनियन कार्बाइड कंपनी जो है इसके लिए जिम्मेवार है और इसमें जो गैस लीकेज हुआ था वो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के लीकेज के कारण मिथाइल आइसोसाइनाइड जो थे मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण लगभग 3000 लोगों की मौत हो गई थी और ये जो घटना हुई थी वो 1984 ईस्वी में हुई थी। भारत के किस शहर में
भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? तो भारत के दिल्ली ऐसे शहर है जिसमें हर एक जगह मतलब भारत के हर एक राज्य से दिल्ली राज्य में प्रवासी दूसरे राज्य के जितने भी मजदूर वर्ग है वो दिल्ली में अधिकांश लोग मिलते हैं। किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्कों को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने को कहा है कि किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्कों का कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने को कहा है? मतलब कहा गया है कि कुछ भी पब्लिक के बीच में लाने से पहले कोई भी बात अगर पब्लिक के बीच में लाने से पहले अपने आप में विचार करे और एक दूसरे के बीच समीक्षा कर ले कि इसे अच्छा रहेगा या बुरा। ये इसके लिए ये कहने का पहल जो चलाए थे वो थे कपिल सिब्बल। किस प्रसिद्ध भारतीय चलचित्र अभिनेता की हाल में ही लंदन में मृत्यु हो गई थी? तो वो देवानंद जी थे जिनकी मृत्यु 2011 में हुई थी। कोलावेरी डी गीत जो यूट्यूब पर लोकप्रिय हुआ किस भाषा की फिल्म से ली गई है? तो ये तमिल भाषा की फिल्म से ली गई है। कोलावेरी डी फिल्म जो है वो तमिल भाषा से ली गई है। एक जो टिकट होता है, टिकट में PNR नंबर होता है। टिकट में एक PNR नंबर होता है। ये P जो होता है पैसेंजर के लिए यूज किया जाता है। P जो होता है पैसेंजर के लिए यूज किया जाता है। N जो होता है नाम होता है, नेम। और R जो होता है रिकॉर्ड होता है, यानी कि पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। इसे ही हम लोग PNR शॉर्ट में बोलते हैं। प्राइड एंड प्रीजुडिस ये जो उपन्यास है किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो ये ऑस्टिन के द्वारा जो लिखा गया है, ऑस्टिन के द्वारा ये उपन्यास लिखा गया था। ऑस्टिन के द्वारा ये उपन्यास लिखा गया था। प्राइड एंड प्रिजुडियस ये जो थे ऑस्टिन के द्वारा लिखा गया उपन्यास था। पुस्तक द मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ ये पुस्तक किनकी थी? तो ये चेतन भगत की पुस्तक है। ये चेतन भगत की पुस्तक है मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। ये पुस्तक है चेतन भगत की। क्वीन ऑफ टॉक किसके लिए रखा गया नाम है? तो ये है ये जो क्वीन ऑफ टॉक जो है ये किसके लिए रखा गया नाम है? तो ये नाम जो रखा गया है ये नाम है ऑपरा विनफ्राई के लिए नाम रखा गया है। क्वीन ऑफ टॉक ये नाम रखा गया है ऑपरा विनफ्राई के लिए। ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन थे? ग्रामीण बैंक का संस्थापक पूछा जा रहा है। ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन थे? तो मोहम्मद यूनिस जो थे ग्रामीण बैंक का संस्थापक थे। महामाना के नाम से किसे जाना जाता है? तो मदन मोहन मालवीय जी को महामना के नाम से जाना जाता है। मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2010 में किस शहर में जर्मन बेकरी विस्फोट कांड हुआ था? तो ये हुआ था पुणे में। मुंबई के पुणे शहर में जर्मन बेकरी विस्फोट कांड हुआ था, वो भी 2010 में। कंपनी जो है रिसर्च कंपनी का नाम है रिसर्च इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित है? ये ब्लैकबेरी के निर्माण से संबंधित है। ब्लैकबेरी मोबाइल के निर्माण से संबंधित है रिसर्च इन मोशन। सुंगलू समिति किसके लिए नियुक्त की गई है? सुंगलू समिति जो है वो कॉमनवेल्थ 2010 में जो खेल हुआ था कॉमनवेल्थ उससे संबंधित है सुंगलू समिति। उसके बाद नियाग्रा फॉल्स कहाँ स्थित है? नियाग्रा फॉल्स यानी नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? टचिंग द स्काई विद ग्लोरी। टचिंग द स्काई विद ग्लोरी इनका आदर्श वाक्य है।
टचिंग द विथ ग्लोरी इनका आदर्श वाक्य है। अगला जो क्वेश्चन है ये कहा जाए निम्न में से कौन ब्रिक राष्ट्र ये ब्रिक्स ये होता है ब्रिक्स। अभी एक साउथ अफ्रीका जो है हाल फिलहाल में, वर्तमान की बात बता रहा हूँ, हाल फिलहाल में 2017 या 18 के आसपास में इंक्लूड हुआ है, ये हुआ था ब्रिक्स। बी से ब्राज़ील है, बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया और सी से चाइना। और अभी हाल फिलहाल में एस जो है ब्रिक्स, ये ब्रिक्स सब BRICS ब्रिक्स बना है। इसमें साउथ अफ्रीका सबसे लास्ट में शामिल हुआ है। और इसमें शामिल पूछ रहा है कौन नहीं है, तो ये ब्रिटेन शामिल इसमें नहीं है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो कौन सा है? वो है हमारा बरगद, राष्ट्रीय वृक्ष नहीं है। उसके बाद कहा जा रहा है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह 3 शेर है। भारत के राष्ट्रीय शेर चिन्ह जो है वो 3 शेर है, जिसमें एक इस साइड से रहता है, एक इस साइड से और बीच में एक रहता है। ये 3 शेर है भारत के। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में कितने शेर है? तो वो 3 शेर है। लेकिन अशोक स्तंभ से जब लिया गया था तो उसमें 4 शेर दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने इसे अनुकूलित रूप से, मतलब जब भी इसको स्वीकृत किया तो उसमें 3 शेर ही दिखाया गया, एक इससे और एक बीच में थे। कौन 1922 ईस्वी में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे? तो 2022 ईस्वी में स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था, यह संस्थापक जो थे उसमें मोतीलाल नेहरू और CR दास यानी कि चित्तरंजन दास भी शामिल थे। और स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ है 1922 ईस्वी में हुआ है। स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ है 1923-22 ईस्वी में हुआ है, जिसमें मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों शामिल हैं। किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया था? किसने 1932 ईस्वी में पाकिस्तान नाम दिया था? तो वो थे रहमत अली। रहमत अली जी ने भारत के 2 टुकड़ा होने से पहले ही सिंध के वाले साइड का नाम पाकिस्तान रख दिया। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 ईस्वी में की गई थी। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो इन राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो की गई थी वो की गई थी 1975 ईस्वी में। 1975 ईस्वी में। और 1971 ईस्वी में चीन से युद्ध लड़ा गया था। पाकिस्तान चीन, ये 1999 ईस्वी में कारगिल का युद्ध हुआ था और 1971 ईस्वी में भी एक युद्ध हुआ था, जिसमें बांग्लादेश बन के एक नया राष्ट्र यानी कि नया देश बन के उभरा था। भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? तो भारतीय संविधान में वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? तो वर्तमान में 22 अध्याय है भारतीय संविधान में। जो मूल संविधान है उसमें 22 भाग, मूल संविधान जो है उसमें 22 भाग, 395 आर्टिकल और 8 अनुसूचियाँ। लेकिन कुछ संशोधन के बाद ये जो अभी वर्तमान में है इसमें 22 भाग हैं, ठीक है, 395 आर्टिकल्स भी है और ये 8 अनुसूचियाँ की जगह 12 अनुसूचियाँ हो गई है और ये 4 अनुसूचियाँ बढ़ गया है। भारत सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई थी? तो भारत सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता जो स्वीकृत की गई थी वो की गई थी 2005 ईस्वी में। भारत सरकार के द्वारा दोहरी नागरिकता स्वीकृत की गई थी। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल्स कौन सा है? तो भारतीय संविधान में जो स्वतंत्रता से संबंधित आर्टिकल है वो है हमारा 19 नंबर आर्टिकल है।
राइट टू इन्फॉर्मेशन कानून जो लागू किया गया था वो 2009 में किया गया था, और राइट टू एजुकेशन, राइट टू जो एजुकेशन है वो किया गया था 2009 ईस्वी में, और ये राइट टू इन्फॉर्मेशन जो था वो 2005 ईस्वी में किया गया था। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारतीय संसद की जो भी संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं तो वो लोकसभा के स्पीकर जो होते हैं वो इनकी अध्यक्षता करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा ये इस प्रकार है कि भारत के किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम रहा? काल सबसे मतलब कहने का मतलब कार्यकाल जो है सबसे ज़्यादा रहा, तो ये था हमारा राजेंद्र प्रसाद का, जो कि 1950 से लेकर लगभग 1962 के आसपास तक ये प्रधानमंत्री रहे। और डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि पहले मुस्लिम जो थे उपराष्ट्रपति, और बाद में ये उपराष्ट्रपति के पद से हटने के बाद जो ये प्रधानमंत्री के भारत के पहले मुस्लिम प्रधानमंत्री जो बने हैं वो डॉक्टर जाकिर हुसैन ही बने हैं। और जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद जब चुनाव होने के बाद जो भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, उस समय जो उपराष्ट्रपति बने थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने हुए थे उपराष्ट्रपति। किस संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो ये 73वां संशोधन जो हुआ था उसमें पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। नमक का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो नमक का सर्वाधिक उत्पादन जो होगा वो हमेशा समुद्र तटीय वाले राज्य में होगा, और समुद्र तटीय वाला राज्य इसमें कौन सा है? तो ये हमारा गुजरात है। बिहार है नहीं, मध्य प्रदेश है नहीं, कर्नाटक में है लेकिन उतना नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो गुजरात में है। तो गुजरात में सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है। भारत जो है किसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो भारत में माइका जो है सबसे ज़्यादा उत्पादक भी है और इसका निर्यातक भी, यानी कि उत्पादक है उसके साथ साथ ये इनको सेल भी करते हैं, ये बेचते भी है, वो है माइका। कृषि का भारतीय जीडीपी में लगभग प्रतिशत में कितना योगदान है? कृषि का भारतीय जीडीपी में 25% से भी ज़्यादा योगदान है। भारत के जीडीपी का जो ग्रोथ रेट बढ़ाने में, ग्रोथ डेवलपमेंट प्रोग्रेस रेट जो होता है बढ़ाने में, वो किसान का जो योगदान है वो 25% से भी अधिक है। और अभी वर्तमान में जो भारत का जीडीपी है वो माइनस में था, -7.6 था, ठीक है। और ये 2022 और 23 में ये पॉजिटिव में रहने के बारे में बताया गया था न्यू इंडेक्स के साथ ही। भारत में रेलवे स्टेशनों की लगभग संख्या कितनी है? तो भारत में रेलवे स्टेशनों की जो संख्या है वो जो है 7000 है, वो 7000 है। और भारत में रेलवे स्टेशनों की जो संख्या है वो है 7000 है इसकी संख्या रेलवे स्टेशन। मणिपुर की राजधानी जो है इम्फाल है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। गोवा की राजधानी पणजी है, गोवा की जो राजधानी ये गोवा की राजधानी है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिलोंग है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ? शिलोंग है। और ये उखरुल राजधानी नहीं है। किसे नवाबों का शहर कहा जाता है? तो नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। दिल्ली दिलवालों का शहर के नाम से फेमस है। इलाहाबाद में अमरूद से ज़्यादा सबसे फेमस है। और बनारस का पान बहुत फेमस है। लेकिन नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लखनऊ को, ठीक है। और दिलवालों का शहर तो दिल्ली को। सारनाथ स्तूप कहाँ है? सारनाथ स्तूप जो है वाराणसी में है। ये कि सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है, जो कि यूपी में पड़ता है। जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है? जनजाति समूह जो मुंडा है ये कहाँ रहता है? तो ये झारखंड में रहता है। ये मुंडा समूह जो है बिरसा मुंडा से संबंधित जनजाति है। हो चिन मिन शहर को पहले क्या कहा जाता था? साइगोन कहा जाता था। हो चिन मिन जो शहर है उसे साइगोन के नाम से जाना जाता था। भारतीय मानक समय ग्रीनविच
मानक समय ग्रीनविच, भारतीय मानक समय ग्रीनविच जो है मीन समय से कितना आगे चलता है। तो ये 5.5 घंटा जो है भारत का जो मानक समय है वो इलाहाबाद के नैनीताल से लिया गया है। वहाँ से ही भारत का जो समय है निर्धारित किया जाता है, और जो कि 5.5 घंटा आगे है। ये 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अगला क्वेश्चन है, फिनलैंड की जो संसद कहलाती है, फिनलैंड की जो संसद कहलाती है वो कहलाती है संसद ही कहलाती है। कांग्रेस जो कहलाती है वो कहलाती है अमेरिका की जो संसद है, यूएसए की जो संसद है उसे हम लोग कांग्रेस कहते हैं। जापान के संसद को हम लोग डाइट कहते हैं। जापान की जो संसद है उसे हम लोग डाइट कहते हैं, डाइट कहते हैं। यूके का जो राष्ट्रीय पुष्प क्या है, ये है गुलाब। यूके का यानी कि यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो ये हमारा गुलाब है। उसके बाद श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक सोने का सिर है। श्रीलंका का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो क्या है, वो है सोने का सिर। निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है, तो हरित गृह गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसे हम लोग ग्रीन गैस के भी नाम से जानते हैं, ग्रीन गैस के नाम से जाना जाता है। तो वो है CO2, निम्न में से कौन सा एक संरक्षित जीव मंडल का नाम नहीं है, संरक्षित जीव मंडल का नाम नहीं है, तो ये है नंदा देवी। काजीरंगा जो कि एक राष्ट्रीय उद्यान है, नागरहोल ये भी राष्ट्रीय उद्यान है, और बांदीपुर ये भी राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। और ये काजीरंगा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक सिंह वाले गैंडा के लिए फेमस है, जो कि ये असम में पाया जाता है। लघुगणक इनके द्वारा विकसित किया गया था, तो ये नेपियर के द्वारा विकसित किया गया था। लघुगणक जो था वो नेपियर के द्वारा विकसित किया गया था। FPS यानी कि फुट पाउंड सेकंड जो है, FPS पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है, तो ये पाउंड जो है ये द्रव्यमान की इकाई है। FPS फुट पाउंड सेकंड। न्यूटन के गति के कितने नियम हैं, तो न्यूटन के गति के 3 नियम है। न्यूटन के गति के कितने नियम है, तो न्यूटन के गति के 3 नियम है। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, 1 हॉर्स पावर में, 1 अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, तो ये होते हैं 746 वाट। 1 HP में 1 हॉर्स पावर जो होता है, 1 HP जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है, इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है, तो ये होता है लाल। इंद्रधनुष में जो सबसे ऊपर होता है और बाहरी की तरफ होता है वो होता है लाल, और इंद्रधनुष में वैसे 7 कलर होता है। फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य का अंतराल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ऊपरी तथा मध्य बिंदु के बीच का जो अंतराल होता है वो 180 डिग्री होता है। प्रासरव्य ध्वनि की आवृत्ति क्या होती है, वो 20,000 से ज़्यादा वाले जो ध्वनि सुनते हैं उसे ही हम लोग प्रासरव्य ध्वनि कहते हैं। ये हमेशा चमगादड़ को ज़्यादा सुनाई देता है। चमगादड़ जो होता है 20,000 से ज़्यादा वाले हर्ट्ज को सुनाई पड़ता है इनको। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि रेडियो सक्रिय जो पदार्थ है वो भंडारित करने के लिए बने पात्र जो होते हैं किससे बने होते हैं, तो ये लेड से बने होते हैं। ये लेड यानी कि सीसा से बने होते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ को भंडारित यानी कि एकत्रित करके रखना है, स्टोर करके रखना है, तो ये लेड से बने होते हैं। सिरके में क्या होता है, सिरके में जो होता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दूध में लैक्टिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है HCl ये पेट में पाया जाता है, जो कि भोजन को पचाने का काम करता है। और ये सिट्रिक अम्ल जो होता है वो नींबू में पाया जाता है। निम्न में से कौन जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है,
विद्युत का चालन नहीं करता है। जल में घोलने पर विद्युत का चालन कौन नहीं करता? तो चीनी होगा। लवण, नमक डालने पर भी विद्युत का चालन होता है। कभी कभी आप लोग देखते हुए कि जब घर में विद्युत मतलब बिजली आती है, वोल्टेज कम रहने के कारण उसमें अर्थिंग पर जो धरती से लिए एक वायर अटैच किया रहता है, उस पर आप लोग नमक डालने के बाद पानी डालते हैं तो उसमें जो होता है वो वोल्टेज बढ़ जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये भी होता है और नींबू का रस इससे भी होता है। लेकिन चीनी डालिएगा तो ये विद्युत का संचालन नहीं होगा। हैबर प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन से प्रयुक्त होता है? तो ये होता है अमोनिया से। ये किससे होता है? अमोनिया से। हैबर प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन से होता है? तो ये होता है अमोनिया से होता है। अमोनिया से होता है। अमोनिया का जो फार्मूला होता है वो NH3 होता है। वो होता है NH3 और इसका जो रेशियो होता है वो 1/3 के रेशियो में होता है। 1/3 के रेशियो में ये होता है। इसका वायुमंडलीय दाब जो होता है वो लगभग 200 से ऊपर होता है। इसका टेम्परेचर जो होता है वो 450 डिग्री। इसका जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 450 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? कौन सा अम्ल जो है वो कांच को घोल सकता है? तो ये हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल जो है HFL हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल जो है ये जो है कांच को भी घोल सकता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व कौन सा है? तो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा तत्व जो पाया जाता है वो हाइड्रोजन पाया जाता है। और वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस जो पाया जाता है वो पाया जाता है नाइट्रोजन, जो कि 76% के आसपास में। उसके बाद है ऑक्सीजन, ये है 21% के आसपास में। और कार्बन जो है वो 0.03% के अप्रोक्स में है। ठीक है। उसके बाद वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था में कम घनत्व वाला होता है। तो कह रहा है कि वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है तो वो होता है जल। वो कौन सा होता है? जल ही पदार्थ होता है। पाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? शैवाल का जो अध्ययन करते हैं उसे हम लोग पाइकोलॉजी बोलते हैं। उसे हम लोग शैवाल और कवक को मिलाने से, शैवाल और कवक का जो प्यार होता है उसे हम लोग लाइकेन प्राप्त होता है। शैवाल और कवक के जो प्यार से, यानी शैवाल और कवक के जो मिलने से जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है हमें लाइकेन प्राप्त होता है। और शैवाल के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसे हम लोग पाइकोलॉजी कहते हैं। किनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? किनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? तो कार्बोहाइड्रेट कवक में होता है, जीवाणु में होता है और पादप में भी होता है। तो ये विषाणु में जीवित नहीं रहता है। ये विषाणु में जीवित नहीं रहता है कार्बोहाइड्रेट। भूमिचरों में तीव्रतम स्तनधारी है। भूमिचरों में तीव्रतम स्तनधारी है मानव हिरण और बंदर। मानव हिरण और बंदर कहा जा रहा है भूमिचरों में तीव्रतम स्तनधारी है तो यह है चीता। निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? प्रोजेस्टेरोन है। प्रोजेस्टेरोन जो कि एक मादा लिंग हार्मोन है। प्रोजेस्टेरोन जो है वो मादा लिंग हार्मोन है। और इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन की कमी से हमें डायबिटीज़ यानी कि शुगर की बीमारी होती है। अगला जो क्वेश्चन हम लोग का वो है थायराइड। थायराइड निम्न में से किस अंग का भाग है? थायराइड जो है अंतःस्रावी होता है। थायराइड जो है वो निम्न में से किस अंग का भाग है? तो ये है अंतःस्रावी का भाग है थायराइड। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि साल का टीका किसके लिए होता है? साल का टीका जो होता है वो होता है पोलियो के लिए। साल का जो टीका दिया जाता है वो पोलियो के लिए होता है, साल का टीका। टाइफाइड होने पर टाइफाइड का टीका लगता है। टिटनेस यानी कि जंग रोधक पदार्थ से अगर हाथ वाथ कट जाता है तो उसमें टिटनेस का सुई दिया जाता है। और मलेरिया के लिए भी टीका लगता है। निम्न में से कौन एक प्रतिजैविक है? तो ये है कैरोटीनॉइड।
कैरोटीनॉइड जो है एक प्रतिजैविक है। वनस्पति घी में होता है, वनस्पति घी में क्या होता है, एकल संतृप्त वसा होता है। वनस्पति घी यानी कि घी जो होता है वो उसमें सब जो वसा होता है एकल रूप से असंतृप्त होता है। मूत्र का पीएच वैल्यू जो होता है, मूत्र का पीएच वैल्यू जो होता है वो 7 होता है, और नॉर्मल वाटर जो पीते हैं उसका वैल्यू ये होता है 7 होता है। और मूत्र का पीएच वैल्यू, ये जल का जो नॉर्मल जल होता है, नॉर्मल जल जो होता है उसका वैल्यू होता है 7, और ये मूत्र का होता है ये 6। उसके बाद ब्लड का जो होता है, ये ब्लड का पीएच वैल्यू जो होता है वो हमेशा 7.4 होता है, 7.4 होता है पीएच वैल्यू। और अगर इसका बीच, अगर ये पीएच जो है ये मिनिमम जो होता है, नॉर्मल जो होता है 7 होता है, अगर इससे इधर आता है तो ये एसिडिक हो जाता है, और 7 से अगर कम होता है तो एसिड होता है, और 7 से ज़्यादा जाता है तो ये बेस हो जाता है, यानी कि ये अम्ल होता है, ये क्षार होता है। और नॉर्मल वाटर का जो होता है ये होता है हमारा 7, और मूत्र का पीएच वैल्यू जो होता है वो होता है 6, और ब्लड का पीएच वैल्यू जो होता है वो होता है 7.4। पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है, पाचन तंत्र के द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है, तो पाचन तंत्र में उत्पादित अम्ल जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl जो है, खाना को पचाने में मदद करता है HCl, जो कि अपने आप अंदर में ही होता है। स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है, तो स्वस्थ दृष्टि के लिए यानी कि आँखों की रोशनी बनी रहे उसके लिए हमेशा विटामिन की कमी नहीं होनी चाहिए। विटामिन ए की कमी से ही रतौंधी होती है। अगर स्वस्थ दृष्टि चाहिए उसके लिए हमें विटामिन ए की भरपूर मात्रा में शरीर में होनी चाहिए विटामिन ए। निम्न में से कौन सा एक खुला TLD नहीं है, निम्न में से कौन एक खुला TLD नहीं है, तो यह है कूप जो है TLD नहीं है, कूप जो है TLD नहीं है। NIC कहा जा रहा है, NIC नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर जो होता है वो किसको जोड़ता है, तो नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर जो होता है वो किसको जोड़ता है, NIC कार्ड यानी कि एक वीडियो कार्ड को, गलत है। PCS कार्ड को जोड़ता है, ये सही है। एक मेमोरी कार्ड को, गलत है। प्रिंटर को जोड़ता है, ये भी गलत है। यानी कि ये जो है PCS कार्ड को ये जोड़ता है, PCS कार्ड को जोड़ता है, और ये कंप्यूटर जगत का है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक बोलते हैं। कंप्यूटर का हिंदी जो होता है, हिंदी मीनिंग जो होता है कंप्यूटर का वो होता है संगणक। संगणक की गति किस में व्यक्त की जाती है, तो उसमें गीगाहर्ट्ज यानी कि GB में किया जाता है। इसके GB से नीचे आता है केबी से भी नीचे आता है बाइट यानी कि सबसे बड़ा यूनिट कहा जाए। सबसे पहली बात है कि गीगा में इसे नापा जाता है, तो ये होता है, पहले बाइट होता है, फिर केबी होता है, फिर केबी के बाद MB आता है, फिर MB के बाद आता है GB, फिर आता है, पहले क्या आता है, पहले बाइट, सबसे छोटा यूनिट बाइट होता है, फिर केबी आता है, फिर आता है MB, फिर GB, फिर GB के बाद TB, फिर GB के बाद आता है टेरा, TB, 1 TB, 2 TB। तो ये जो होता है वो 1 TB। अगर कहा जाए कि 1 MB बराबर क्या होता है, यानी कि कहा जाए कि 1 GB बराबर क्या होता है, तो 1 GB बराबर जो होता है वो 1024 MB होता है, 1024 MB होता है 1 GB बराबर, 1024 होता है 1 GB बराबर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। DVD में भी जो है वो क्या है, वर्साटाइल है। भी जो है वर्साटाइल है, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क होता है ये, इसे हम लोग DVD बोलते हैं। वर्साटाइल जो होता है वो होता है DVD। इसका फुल फॉर्म जो होता है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, DVD का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, जिसमें भी का मतलब पूछा है तो ये हमारा वर्साटाइल होगा। अगला क्वेश्चन है रैम, रीड असेंबल मेमोरी होता है। ठीक है,
रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, एक 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 रैम होता है, ठीक है, RAM, और एक रोम होता है। तो रैम का जो होता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है इसका फुल फॉर्म। और ROM का जो होता है वो रीड ओनली मेमोरी होता है, रीड ओनली मेमोरी, ये सिर्फ हमेशा मेमोरी को ही रीड करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 97 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन है कि फेसबुक का जो संस्थापक है तो वो कौन सा है। तो फेसबुक का संस्थापक जो है मार्क जुकरबर्ग है। बिल गेट्स गूगल का है, बिल गेट्स जो है गूगल का है। उसके बाद बायोडीजल इससे बनता है, बायोडीजल किससे बनता है, तो सेल्यूलोज से बायोडीजल बनता है, सेल्यूलोज से बायोडीजल बनता है। रबी की फसल की कटाई का महीना मार्च है, रबी की फसल की कटाई का महीना जो है वो है मार्च महीना। रबी की फसल मार्च महीने में कटाई होता है। इसमें रबी की फसल यानी कि छोटे अनाज जो होते हैं वो मार्च महीने में कटाई, और जो मोटे अनाज जो होते हैं वो नवंबर और दिसंबर के आसपास में कटाई होती है, जो कि धान का एक महीना होता है, ठीक है, धान का। तो ये हमारा आज का रहा 100 क्वेश्चन। एक पेपर में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये हमारा 100 क्वेश्चन रहा। इसी के साथ हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को यहीं पे द एंड करते हैं। अगला प्रैक्टिस सेट लेके मैं अगले लेक्चर में आप लोगों के बीच हाजिर होऊंगा। साथ ही साथ ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। अगर